Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in CSIR NET December 2017 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. Question says, the number of degenerate spatial orbitals of a hydrogen-like atom with principal quantum number n is equals to 6 is, and you have 4 ऑप्शन फ्रेंड्स. आपको डीजेनरेट स्पेशल ऑर्बिटल्स का काउंट बताना है हाइड्रोजन लाइक एटम में, जहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 दी गई है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ओके, चलिए देखते हैं. सी, देखिए फ्रेंड्स, जो ऑर्बिटल डीजनरेसी का हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर. ऑर्बिटल डीजनरेसी डिनोटेड बाय एन स्क्वायर. सो हियर एन इज इक्वल्स टू 6 means n square is equals to 36. So your option number 4 will be the correct answer of this question. Okay friends, 36 आंसर आएगा आपकी इस क्वेश्चन का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए कैप इंटू बी कैप इज इक्वल्स टू 0 एंड ए कैप इंटू सी कैप इज इक्वल्स टू 0, then which of the following necessarily holds a cap and b cap and c cap are operators? ये 4 ऑप्शन फ्रेंड्स. 4 मार्क का क्वेश्चन है. ये आपको रिलेशन बताना है ए कैप बी कैप एंड सी कैप में, जहाँ पर आपका ए कैप कम्यूट कर रहा है बी कैप से एंड ए कैप कम्यूट कर रहा है सी कैप से. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सी, योर गिवन कंडीशन इज ए कैप कम्यूट विथ बी कैप एंड ए कैप कम्यूट विथ सी कैप. देखिए फ्रेंड्स, रिलेशनशिप अगर हम देखें कम्यूटेटर्स में, तो ए कैप इंटू बी कैप डॉट सी कैप को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह से सॉल्व होता है आपका, ए कैप इंटू बी कैप, सी कैप बाहर आ जाएगा, प्लस बी कैप बाहर, ए कैप इंटू सी कैप. ये होना चाहिए आपका 0 के इक्वल. तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ए कैप बी कैप भी 0 है एंड ए कैप सी कैप भी 0 है. तो यहाँ पर ए कैप बी कैप, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी. इट मीन्स जो आपकी ये वाली टर्म है क्या हो गई 0 हो गई. तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. डेट इज ए कैप इंटू बी डॉट सी होल कैप इज इक्वल्स टू 0. सिंपली बस ये ऑपरेटर्स वाला रिलेशन सॉल्व करना आना चाहिए. कम्यूटेटर्स में आता है रिलेशन, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज वेयर ए कैप इज हर्मिशियन ऑपरेटर. यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स. आपको करेक्ट रिलेशन बताना है. ए कैप हर्मिशियन ऑपरेटर आपको गिवन है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. सी, देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या है रिलेशन आपको पता होता है कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल इन नेचर. ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए. द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल. ओके फ्रेंड्स, मीन्स आपके क्या है ए कैप के जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी रियल इन नेचर. ओके फ्रेंड्स, ए कैप कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रियल इन नेचर. अब देखिए ऑप्शंस देखिए, आपको ए कैप स्क्वायर दे रखा है. एक रिलेशन और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो 2 आपके हर्मिशियन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी एक तो आइगन वैल्यू क्या होती है रियल होती है. दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर्स एंड जो दोनों कम्यूटेटर ऑपरेटर्स होते हैं आपके, उनकी दोनों की आइगन वैल्यू भी क्या होती है सेम होती है. अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ए कैप कम्यूट करेगा ए कैप स्क्वायर से,
तो इसकी वैल्यू आएगी 0। एंड ये रिलेशन होता है आपका कि इन दोनों की आइगन वैल्यूज़ भी क्या होगी, सेम होगी दोनों कम्यूटेटर्स की। तो इट मीन्स यहाँ पर जो ए कैप की कम्यूटेटर वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू होगी, तो ए कैप स्क्वायर की भी आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। यही तो रिलेशन होता है फ्रेंड्स। देखिए कोई भी ऑपरेटर जो होगा अपने स्क्वायर का कम्यूटेटर तो कंपल्सरीली होगा। एंड दूसरा रिलेशन है कि जो अगर आपके दोनों कम्यूटेटर्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू अगर रियल है तो ए कैप स्क्वायर की भी आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एंड रियल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो योर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मीन्स the eigenvalue of a cap square are always positive because it is always real in nature। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये नेचर कैसा है, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर दिया गया था। हर्मिशियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू हमेशा रियल इन नेचर होती है। तो उसका जो हर्मिशियन का जो आपका कम्यूटेटर होगा ए कैप स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, रियल होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, this is your next question. The correct statement about the symmetry of the eigenfunction of a quantum of 1D harmonic oscillator is, and you have 4 option friends। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें सिमेट्री ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 1D SHO से रिलेटेड एक कंडीशन होती है, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, that eigen functions are even for even values and odd for odd values of vibrational quantum numbers। आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। 1D SHO eigen functions are even for even values of vibrational quantum number। and odd for odd quantum numbers। Okay friends, so it means your option number 4, that is all the eigen functions are either odd or even functions, is the correct answer। So option number 4 is the correct answer for this question। Here friends, you also know that the symmetric eigen functions are even functions। So it means symmetric eigen function are even and asymmetric और एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन आर ऑड। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज डेल्टा ई फॉर अ पार्टिकल इन 1D 2D स्क्वायर and 3D cubic boxes with same length of each is, and you have 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड एक पार्टिकल है जो 1D 2D क्यूबिक एंड 3D स्क्वायर बॉक्स में गिवन है। आपको उनके एनर्जीज में रिलेशन फाइंड करना है। एनर्जीज का जो लेवल है वो है सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी फॉर 1D बॉक्स the value of is given by n square h square upon 8ma square। यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n की वैल्यू होगी वो होगी 2, एंड सेकेंड के लिए जो n की वैल्यू होगी वो होगी 3। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए डेल्टा ई फॉर 1D बॉक्स कितना आएगा आपका, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे एन की वैल्यू रख दीजिए 3, 3 स्क्वायर मीन्स 9h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो गया आपका जो वैल्यू हुई
5h² अपॉन 8m²। इसी तरह आप लिख दीजिए फॉर 2D² बॉक्स। यहाँ पे जो एनर्जी की टर्म है उसको हम देते हैं h² अपॉन 8ma² nx² प्लस ny²। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लेवल की nx एंड ny की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 2। ओके फ्रेंड्स, एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए nx की वैल्यू 2 एंड ny की वैल्यू भी 2। 2D² बॉक्स में ये आप साथ साथ लिखते जाइएगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर अगर आप 2 and 2 तो 2² प्लस 2² दैट इज़ 8। तो 8h² अपॉन 8ma² माइनस 2 and 1 5h² अपॉन 8ma²। ये हो गया आपका 3h² अपॉन 8ma²। ओके फ्रेंड्स, नाउ फॉर 3D cubic box, E should be given by h² upon 8ma², nx² plus ny² plus nz²। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 2 के लिए इनकी वैल्यूज़ होगी 1, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आप सुन के लिखते जाइएगा। एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए इनकी वैल्यू होगी 1, 2 एंड 2। वापस से बोल देता हूँ, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू है आपकी 1, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए इनकी वैल्यूज़ है 1, 2, 2। जब आप ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो डेल्टा ई इसके लिए आएगा आपके 9h² अपॉन 8ma² माइनस 6h² अपॉन 8m विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 3h² अपॉन 8ma²। तो देखिए तीनों की डेल्टा ई की वैल्यू मिल गई। 1D, 2D एंड 3D बॉक्स की 1D की 5h² अपॉन 8ma², इसकी 3h² अपॉन 8ma² एंड इसकी भी 3h² अपॉन 8ma²। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिलेगा? दैट इज डेल्टा ई फॉर 1D बॉक्स इज ग्रेटर देन डेल्टा ई फॉर 2D बॉक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ई फॉर 3D बॉक्स। सो योर ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन में देख लीजिए कॉर्नर में, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? दैट इज डेल्टा ई फॉर 1D बॉक्स इज ग्रेटर देन डेल्टा ई फॉर 2D बॉक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई फॉर 3D बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 1D quantum harmonic oscillator in perturbed by a potential lambda x cube. The first order correction to the energy for the ground state delta E1 is, and you have 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी जहाँ पर आपका पर्टर्बेशन है लैम्डा एक्स क्यूब दिया हुआ है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। फॉर 1D SHO when x the power of x will odd, then your delta E, that is your first order energy correction, will become 0. So here your power of x will given is, तो for x is equals to 3, x की पावर 3, डेल्टा ई विल बिकम 0, दैट इज ऑड पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी फॉर pi1 to pi2 in propionyl radical is 4.8 electron volt. Within the framework of Huckel theory, the transition energy from pi1 to pi3 would be, and you have 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। pi1 to pi2 की एनर्जी आपको गिवन है, pi1 to pi3 से जितनी एनर्जी लगेगी वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सी यहाँ पे बात हो रही है आपके प्रोपेनिल रेडिकल, डेट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ये प्रोपेनिल रेडिकल हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका एनर्जी डायग्राम देखिए इस तरह से बनते हैं। 3 लेवल होते हैं। ये होता है आपका अल्फा प्लस √2 बीटा,
ये होता है अल्फ़ा, ये होता है आपका अल्फ़ा माइनस रूट 2 बीटा। 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे, 1 इलेक्ट्रॉन मिडिल में, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है, पाई 1 to पाई 2 डेट इज़ 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स आपको ये एनर्जी अब गिवन है, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 कितना आएगा आपका, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा, इसके इक्वल होगा ये। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस रूट 2 बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, इट मीन्स माइनस रूट 2 बीटा। एंड ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4.8, तो इट मीन्स माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फाइंड क्या करनी है फ्रेंड्स, पाई 1 to पाई 3। तो देखिए फॉर पाई 1 to पाई 3 फाइंड करनी है आपको। पाई 1 to पाई 3 के लिए हो गया डेल्टा E3 माइनस डेल्टा E1। सॉरी यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा फ्रेंड्स, इट्स E3 माइनस E1। ऊपर भी ये आएगा E2 माइनस E1, रॉन्ग लिख दिया था मैंने फ्रेंड्स, सॉरी। E3 माइनस E1, ये क्या आपका अल्फ़ा माइनस रूट 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस रूट 2 बीटा। ये इसको आप मानिए डेल्टा ई, ये हो गया आपका अल्फ़ा माइनस रूट 2 बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस रूट 2 बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो डेल्टा ई आपका आ गया -2 रूट 2 बीटा। अब ये डेल्टा ई क्या है, पाई 1 to पाई 3, यही आपको फाइंड करनी है। रूट टू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 2 बीटा की 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स आ जाएगा -2 इंटू 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डेल्टा ई फॉर पाई 1 to पाई 3 विल बी योर 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3rd। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से सॉल्व होगा ये HMO थ्योरी से। आपको ये पता होना चाहिए, जब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो दिसंबर 2017 में पूछे गए थे आपसे। किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस हो, कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।